Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं 7 of Cups, Queen of Swords, Ace of Pentacles, King of Cups, 9 of Wands and 10 of Cups. तो आपके लिए Gemini थोड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं, थोड़े बुरे कार्ड्स आए हैं, थोड़े नेगेटिव कार्ड्स आए हैं क्योंकि 7 of Cups is a card of overthinking, over expectations, bankruptcy. फिर Queen of Swords भी बहुत loneliness and stone hearted person की तरह, एंड अपने रिलेशनशिप में धोखा खाने वाला एंड बहुत लोनली कार्ड है. 9 of Wands भी बहुत नेगेटिव कार्ड है. तो आपके लिए 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं एंड 3 कार्ड्स ख़राब आए हैं. तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू. नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज अगर कहा जाए तो 7 ऑफ कप्स आया है. तो इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हो आजकल. आपको मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन है, वो सोच कर आप पागल जैसा हो रहे हो. इतना हद तक ओवर थिंकिंग हो रहा है कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये दो मतलब किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है. तो ये करियर वाइज भी अच्छा साइन माना जाता है एंड रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा साइन माना जाता है. बट फिर भी आपको स्ट्रेस बहुत है क्योंकि अभी आप लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हो क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है ना. तो सी कप्स एंड स्वॉर्ड्स, तो आप दिलो दिमाग में बहुत मतलब परेशानी हो रही है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत परेशान हो रहे हो. एक तरफ दिल है एंड एक तरफ दिमाग है. मतलब आप दिल से कुछ करना चाह रहे हो, मतलब दिमाग कुछ कह रहा है कि ये नहीं ऐसा करो. तो आप दिलो दिमाग में आप खुद ही बहुत फंसे पड़े हो एंड बहुत ओवर थिंकिंग रख रहे हो. एंड किसी से भी ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा वरना आपको निराशा होगी क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आपको फिजिकली भी हर्ट होगा, इमोशनली भी हर्ट होगा, लोग धोखा भी बहुत देंगे, फ़ायदा भी बहुत उठाएंगे. तो आपको केयरफुल रहना ही पड़ेगा. ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है. सी आपको ओवर इमोशनल भी नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं होना है. आपको एक स्टेबल रखना है अपना माइंड सेट. एस ऑफ पेंटिकल्स, तो इट्स सेज कि आपके लिए एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है. कहीं से आपको नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ सकती है. 10 ऑफ कप सेज कि आपको मतलब एकदम खुशियों भरा एटमॉस्फेयर रह सकता है बट बहुत कम लोगों के लिए क्योंकि बाकी के कार्ड्स को इतने अच्छे नहीं आए हैं. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है. तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड माना जाता है, मतलब अपना फ्यूचर स्पाउस या फिर आपका फ्यूचर पार्टनर, आपका सोलमेट, क्योंकि किंग एंड क्वीन है ना तो डिवाइन काउंटर पार्ट ही उसको बोलते हैं. 10 ऑफ कप्स से इसके आप एकदम फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. बहुत सी जैसे कि कार्ड में भी दिखा रहा है ये दो लोग एकदम एंजॉय कर रहे हैं खुशी से. इनके किड्स भी हैं, मतलब बच्चे भी हैं एंड पूरा एक फैमिली मतलब एंजॉय कर रहा है. तो ये एक बहुत अच्छी साइन तो है. बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना. तो आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो. पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है ना उसकी वजह से आप एकदम पत्थर दिल हो गए हो, एकदम स्टोन हार्टेड हो गए हो. हर किसी को गलत तरीके से देखोगे, हर किसी के ऊपर डाउट करोगे. 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी हर्ट होगा, इमोशनली भी हर्ट होगा. आपको अंदर से खुशी नहीं महसूस होगी. ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है. ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा किसी के ऊपर भी. भले ही एक न्यू बिगिनिंग है, फ्रेश स्टार्ट है, बट फिर भी ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा वरना निराशा ही होगी क्योंकि फिज़िकली भी हर्ट है, इमोशनली भी हर्ट है. तो आपको थोड़ा मेंटेन करना ही होगा बाउंड्रीज. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, मतलब रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सिर में चोट लग सकती है, आप फिसल कर गिर सकते हो. आपके मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि दो कार्ड्स मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखने को बोल रहे हैं. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से जेमिनाई अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सी एंड अगेन नीज़ में भी पेन हो सकता है, घुटने का भी दर्द रह सकता है. सो ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई एवरेज वीक फॉर यू. लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा.
सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं डेथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द मून एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अनफॉर्चुनेटली लिब्रा सारे के सारे कार्ड्स इतने नेगेटिव आए हैं, बहुत बुरी तरह से बैंड बजी हुई है आपकी, फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। एक भी चीज़ अच्छी बोलने को नहीं है, खाली ये एक एंजल नंबर 555 मतलब 555 का हो रहा है। तो मतलब इट सेज के बिग चेंजेस आर ऑन द वे, बहुत सारे न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी अनफॉर्चुनेटली ये पूरा वीक बहुत टफ जाएगा आपके लिए, फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो। सो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा अ टफ वीक अहेड, a very tough week ahead, so please take care of yourself. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, आपको पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड रूटीन्स हैं, वो सारे आपको ख़त्म करने होंगे। न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, एस का कार्ड आ गया, डेथ का भी कार्ड आ गया, तो न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है। बट करियर वाइज न्यू बिगिनिंग आएगा, बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत हो एंड पीयर प्रेशर में आ गए हो, मतलब सोसाइटी के प्रेशर में आ गए हो। हर आपको अंदर से डर लग रहा है कि ये ऐसा बोलेगा, वो वैसा बोलेगा, वो ये ऐसा सोचेगा, सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रहेगी, ऐसा सारी चीज़ें बहुत सोच रहे हो आप। 5 ऑफ कप्स से क्या आप को थोड़ा ग्रैटिट्यूड रखने की ज़रूरत है, आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रखिए, ना कि कंप्लेंट करें। मतलब जो है उसमें खुश रहना आपको आना चाहिए एंड उसके लिए भी थैंकफुल आपको होना पड़ेगा यूनिवर्स को। आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, हर किसी के ऊपर ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं, नेगेटिव इमोशंस बहुत है जो कि अनरिलीज्ड हैं आपने अंदर, मतलब अंदर से मन ही मन में सब कुछ मतलब इकट्ठा कर रहे हो एंड आप बता नहीं पा रहे हो, आप मतलब कह भी नहीं पा रहे हो, सह भी नहीं पा रहे हो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। एंगर इश्यूज़ बहुत है, गुस्सा बहुत आ रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, हिडन जेलसी बहुत है सबसे, मतलब एक अगर आपसे कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो आप जेलसी रख रहे हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से क्या आप हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप अंदर से बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा एंजाइटी से भरे पड़े हो, इसकी वजह से आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हो और इसकी वजह से इतना परेशानी आपको फेस करना पड़ रहा है। उसकी वजह से अभी हो क्या रहा है कि आप गुस्सा कर रहे हो और किसके ऊपर, सबको नीचा दिखा रहे हो कि आई एम समथिंग, ऐसा डोमिनेट करने की कोशिश भी कर रहे हो, इससे आपको और नाम खराब हो रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कुछ अच्छा बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स मतलब एक इंसान रो रहा है, तो रिलेशनशिप वाइज ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है। डेथ कार्ड भी यही कह रहा है कि जो भी ओल्ड कनेक्शंस है वो सारे टूट जाएंगे। द मून का कार्ड आ गया, फिर तो बचता ही क्या है बोलने के लिए। रिलेशनशिप वाइज ये बहुत ही ख़राब कार्ड है, क्योंकि आप मन से खुश नहीं हो, हर किसी के ऊपर डाउट कर रहे हो, तो आप मतलब भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो थोड़ा सा भी, तो क्या आप अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम भी दोगे या क्या कुछ अच्छा होगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि आप अपने आप को भी हर्ट करोगे, साथ ही साथ दूसरों को भी हर्ट करोगे लड़ाई झगड़ा करके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी एकदम लड़ाई झगड़ा वाला कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी एकदम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स वाला है। आप मन ही मन अंदर से खुश नहीं हो एंड सोचते जा रहे हो कि इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था। सो अनफॉर्चुनेटली लिब्रा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो अ वेरी टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी कुछ अच्छा नहीं है, पूरा आपको थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है ये वीक में, उसकी थकावट रह सकती है, उसकी वजह से आपको पीठ दर्द रह सकता है, हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है। आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद है, क्योंकि आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं हैं, अनरिलीज्ड हैं, सारे ऊपर से सारे इमोशंस एकदम नेगेटिव हैं। अपने अंदर सारी चीज़ें बातें सोच कर आप अपने अंदर दबा कर रख रहे हो, वो आपका ही मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब कर रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तीन कार्ड्स बहुत लड़ाई झगड़े एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कार्ड्स हैं, तो आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद ही है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो लिब्रा अ वेरी टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो कुछ अच्छा है ही नहीं, सारे के सारे कार्ड्स इतने नेगेटिव हैं। सो अनफॉर्चुनेटली लिब्रा अ टफ वीक अहेड, अ वेरी टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Aquarius के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा।
सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो फाइनेंशियली पैसा तो रहेगा, भले ही थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा स्टेबिलिटी पर, बट फिर भी फाइनेंशियल सपोर्ट तो रहेगा। बट आपको फिर भी केयरफुल तो रहना पड़ेगा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया है तो बैंकरप्सी हो सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है। लग्जरी के साथ आप बहुत जियोगे। 2 कार्ड्स नंबर 6 के आए हैं, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। किंग ऑफ कप्स भी आया है, तो मतलब किंग का कार्ड आ गया है, तो ये करियर वाइज एक अच्छा साइन है। रिलेशनशिप वाइज भी एवरेज वीक जा सकता है, एंड हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा एकदम ज़्यादा सीरियस वाला। तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज पैसा है, बट फिर भी केयरफुल इसलिए रहना है क्योंकि 7 ऑफ कप सेज कि आप बैंकरप्ट हो सकते हो अगर आपने फाइनेंसेस का ध्यान नहीं रखा। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल सेज क्या, जितना पैसा आप कमा रहे हो उससे डबल पैसा आप खर्चा कर रहे हो। अभी वो आप अपने लग्जरी पर खर्चा कर रहे हो या फिर कोई ज़्यादा सीरियस एक्सपेंसेस हैं वो नहीं पता, बट आप मतलब आपका पैसा स्टेबल नहीं रह रहा है। आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रख सको, अपने पैसे को स्टेबल रख सको। किंग ऑफ कप्स भी इट सेज कि आपको जो भी डिसीजंस आप लें वो प्रैक्टिकल होके लें, ना कि इमोशनल होके, क्योंकि कप्स का कार्ड आया है ना, तो कप्स रिप्रेजेंट सब इमोशंस। तो आप इमोशंस में बहकर आगे बढ़ सकते हो, जो कि आपको नहीं करना है। करियर में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, ना कि दिल से। थोड़ा प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। बस ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा एंड ओवर एक्सपेंसेस भी मत करिएगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है, उसके साथ आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स भी कह रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, इमोशनली आप स्टेबल रहेंगे। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा, ये कार्ड की वजह से, क्योंकि 7 ऑफ कप से इसके आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता है। बट ओवरऑल एक ओवर एक्सपेक्टेशंस रह सकता है आपको एक दूसरे से। आपके बीच में फाइनेंसेस को लेकर भी झगड़े हो सकते हैं, पैसों को लेकर भी झगड़े हो सकते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि आप अपने पास्ट से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, बट अभी भी पूरी तरह से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो अपने पास्ट से। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, उसकी थकावट रह सकती है, तो उसकी वजह से पीठ दर्द रहेगा, थोड़ा घुटने का प्रॉब्लम रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है। एंड अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखेगा। ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, एंड आपको हेडेक रह सकता है। बस अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.